Hello, everyone, and welcome to Perspectives by DGMs, an exclusive podcast series where wisdom meets aspiration. I am Sanman Utikar, the podcaster. Today, we are joined by someone whose life beautifully blends calmness, care, and contribution. Srimati Sharda Ji Gupta. She is a dedicated yoga teacher and is known for her kind-hearted support to education and wellness. With esteemed titles like Yogacharya and Vachaspati in yoga, she has spent decades conducting health camps, wellness workshops, and spiritual lectures, bringing health and healing to communities across the country. Thank you so much, ma'am. Namaskar, and welcome to our Namaskar. podcast. My pleasure. So, ma'am, how is your day going so far, ma'am? Very fine. Nice. Thank you so much for taking out time, ma'am. I know from your busy schedule and this. So, ma'am, to start off with, we wanted to just know a little bit about your early life, your childhood, and what are the values that shaped, who you are today. And बचपन में आपके साथ किस तरह के एटमॉस्फेयर में आपका अपब्रिंगिंग हुआ, आपके क्या वैल्यूज थे जो आपको पेरेंट्स से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मिले थे. So can you just tell us a little bit about your childhood, ma'am? वेरी फ्रेंकली मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा क्योंकि हम 7 भाइयों की छोटी बहनें थी, तो बड़े लाड़ दुलार में और गांव में बड़ी दुकान करके हमारे पिताजी का नाम था. ब्रदर जो थे नागपुर के सीनियर मोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो बहुत मान सम्मान के साथ में परिवार का नाम सम्मानित था और हमको हमारे बड़ों का, भाई का, माता पिता का बहुत प्यार मिला, तो बहुत अच्छे से बचपन गुजरा. तो मैम आपका योगा के साथ बहुत ही लंबा एसोसिएशन रहा है, तो ऐसा कोई मोमेंट था आपके लाइफ में जब ड्यू टू पर्सनल रीजंस या प्रोफेशनल रीजंस आपने योगा प्रैक्टिस करना चालू किया, या बचपन से ऐसा आपके घर में एटमॉस्फेयर था कि आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आप योगा प्रैक्टिस करते थे? तो योगा आपकी जिंदगी में कब आया मैम? योगा मेरी जिंदगी में जो है नियरली व्हेन आई वाज 39-40 years old. मुझे शुरू से काम करने का बहुत शौक रहा और साफ सफाई का बहुत भूत रहता था, तो वो ओवरवर्क होने के कारण मेरी कमर में दर्द हो गया था. और एक दिन ऐसा हुआ कि वो सफाई करते करते मुझे मेरे इन-लॉज के यहाँ पर एक योगा की बुक मिली और वो बुक को पढ़ के मैंने योग करना चालू किया. उसमें था कुछ आर्टिकल कि ये करने से कमर दर्द जाता है, तो वो करते करते मेरा कमर दर्द चला गया कहूँगी मैं. तो ये योगा का फैड मुझे सवार हुआ और वो दिन है और आज का दिन है. तब से मैं रेगुलरली करीब 43 ईयर्स से मैं रेगुलर कर रही हूँ. तो मैम जैसे आपने बोला कि आपको एक फिजिकल इशू था आपके कमर में, तो उससे आपने योगा करना शुरुआत किया. तो उसके बाद हमने रिसेंटली आरसेट में योगा दिवस मनाया जहाँ पे आप चीफ गेस्ट थे, एंड आपने आपके साथ देखा मिस्टर बुबना ऑल्सो प्रैक्टिसेस योगा. तो उनको भी आपने इंस्पायर किया योगा करने के लिए, या कैसे था मैम आपका और उनका जर्नी विद योगा कैसे हो? नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और मेरी फिजिकल हेल्थ, फिजिकल बॉडी सब बहुत अच्छी हो गई है, तो वो इंस्पायर होके उन्होंने भी मेरे साथ में करना चालू किया. हम साथ में जाने लगे और फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि योगा मेरे हस्बैंड का और मेरी फैमिली का पैशन हो गया. कि सब हमारी फैमिली में 11 मेंबर हैं, लेकिन हर एक कोई योगा से, कोई जिम से ऐसे जुड़ा हुआ है और रेगुलर एक्सरसाइज हमारी फैमिली में सभी करते हैं. और आज की तारीख में मेरे से ज़्यादा मेरी फैमिली को ये है कि मम्मी की योगा क्लास की टाइम हो गई, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो एवरीबडी कोऑपरेट में कि आपको जाना है, ये करना है, आप जाइए करके. दे अरेंज एवरीथिंग, कार एंड एवरीथिंग फॉर मी. तो मैम जैसे इनिशियली आपने जैसे बताया आप 39-40 के आसपास आपकी उम्र थी जब आपने योगा करना शुरू किया, तो कोई स्पेसिफिक गुरु थे या योगा टीचर थे जिनके साथ आपने बहुत क्लोजली योगा सीखा, जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, या आपने रेगुलरली जस्ट किताबें पढ़ के या सेल्फ स्टडी करके आपने योगा सीखा?
नहीं, मेरे कोई गुरु उस वक्त नहीं थे, मैंने अपने आप ही शुरू किया था। फिर उस वक्त हम बोरीवली में रहते थे, फिर बाद में हम बांद्रा जब शिफ्ट हुए तो यहाँ पर हमको एक गुरुजी मिल गए थे, जैसा कि अभी मैं बोल रही थी बाल गंधर्व रंग मंदिर में वो क्लास लेते थे, एंड दैट वाज टोटली फ्री। और बहुत डेडिकेटेड पर्सन थे मिस्टर राठौड़ जी करके। तो फिर उनके सानिध्य में मैं रही, उन्होंने मेरे ऊपर स्पेशल फोकस किया कि आपके बहुत अच्छे होते हैं, तो मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। सभी लोग मुझे ये कहते थे कि आपके शरीर में हड्डियां है कि नहीं है, इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी कैसे है करके। और वो उनमें से ही कुछ लोग मेरे पीछे रहते थे कि आप कब योगा सिखाना चालू कर रही हैं। उस वक्त महिलाओं में योगा इतना प्रचलित नहीं था। तो बार बार एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मेहरा जी, वो हमेशा मुझे कहते थे माता जी आप लेडीज को योगा सिखाना शुरू करिए। तो बस उनसे प्रेरित होके, परिवार वालों से प्रेरित होके मैंने जैसे ही कोर्स कंप्लीट किया टीचर्स ट्रेनिंग का, बिफोर गेटिंग सर्टिफिकेट आई स्टार्टेड शारदा योगा क्लासेस। मैंने वहीं से चालू कर दिया था। तो मतलब आप उस टाइम पे लगभग आपके कितने साल हो चुके, मतलब जैसे आपने 39-40 के आसपास चालू किया, तो जब आपने क्लासेस चालू किया तब आपकी उम्र क्या थी मैम? मतलब कितने सालों बाद आपने क्लासेस चालू किया? मैंने क्लास चालू किया नियरली 2000 में चालू कर दिया था मैंने क्लास। मेरी क्लास को, शारदा योगा क्लास को 25 साल कंप्लीट हो गए हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो 26 साल हो गए हैं, तब से आज तक बराबर क्लास चालू है बैंड्रा में। So ma'am, you manage so many roles. Like apart from just being a yoga teacher, you're also a counselor. आप आपका घर भी संभालते हो, आप एक माँ भी हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल वाइफ भी हो, एंड यूर अ ट्रस्टी एट आरफिट ऑल्सो। सो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम मैम? आप किस तरह से आपका दिन शेड्यूल करते हो, एंड किस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करते हो? फॉर मी इट इज़ वेरी इजी। कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई एम वेरी डिसिप्लिन। और वो डिसिप्लिन में यदि आप टाइम टेबल बना के चलते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है। मैं 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जैसे मुझे जहाँ जाना रहता है उसके हिसाब से टाइम टेबल बना लेती हूँ, और घर में वो अनाउंस कर देती हूँ कि मुझे इतने बजे निकलना है, यहाँ जाना है, ऐसे जाना है। बिल्कुल एकदम क्लैरिटी रहती है मेरे प्रोग्राम में, कहीं कुछ छुपाना, हाइड करना वो सब नहीं रहता है। तो फिर मुझे सबका कोऑपरेशन मिलता है, और मैं अपने टाइम टेबल के हिसाब से, मैं तो कहूँगी मेरे पास में बहुत टाइम रहता है। सब कुछ करने के बावजूद भी बहुत कुछ टाइम रहता है। तो डिसिप्लिन इज मस्ट इन लाइफ। तो मैम, बट आई थिंक पास्ट 25 ईयर्स से, जैसे आपने बताया, यू बीन टीचिंग योगा, तो कभी ऐसा कोई सिचुएशन आया है मैम जहाँ पे लाइक देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट, आपको चुनना पड़ा हो, या तो आपके पर्सनल कोई कमिटमेंट के बीच में एंड ऑल्सो योगा या योर ड्यूटीज के बीच में? लाइक कभी ऐसा हुआ है कोई फैमिली फंक्शन या कोई और फैमिली इमरजेंसी जिसकी वजह से आपको कभी क्लास जाने में मुश्किल हुई हो, या फिर आपको कोई और प्रोफेशनल कमिटमेंट, कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आया है मैम आपके लाइफ? ऐसी सिचुएशन जब भी आती है तो पहले से मालूम रहता है फैमिली फंक्शन। तो मेरे पास में जूनियर टीचर्स हैं, मैं उनको पहले से बोल के रखती हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे जाना है, तो कल क्लास आपको लेनी है। एंड आई रिमाइंड देम ऑल्सो कि भाई भूलना नहीं, आपको कल क्लास लेनी है करके। तो मुझे नहीं लगता, और फैमिली में यदि टाइम ऐसा कुछ रहा और मेरी क्लास की टाइम रही, तो मेरे इन लॉस को सबको मालूम है कि ये जाएगी। वो सामने से कोऑपरेट करते हैं कि टाइम हो गई, आप निकल सकती हो करके। तो मुझे नहीं लगता कि 25 इयर्स में मुझे कभी भी इस तरह की परेशानी हुई। आप बहुत लकी थे इस मामले में, आपके फैमिली के सपोर्ट में। रियली आई एम वेरी लकी। तो मैम, आप संस्कृत चैंटिंग एंड मेडिटेशन भी शायद प्रैक्टिस करते हो तो ऑन अ डेली बेसिस, तो क्या आप उस बारे में कुछ बता सकते हो मैम कि वो कैसे है, या फिर अगर कुछ बच्चे हमारे पॉडकास्ट आज सुन रहे हैं तो कैसे, अगर उनको इस बात की शुरुआत करनी है तो कैसे करना चाहिए? हाँ, देखिए, मुझे संस्कृत ने शुरू से अट्रैक्ट किया। आज से कम 27-28 साल पहले ये स्थिति थी कि मुझे एक ही धुन थी कि मुझे
संस्कृत पढ़ना आना चाहिए, मीनिंग नहीं समझा तो चलेगा। मैंने यहाँ तक किया कि मेरे पैर का फ्रैक्चर हुआ तो 2-2.5 महीने जब मैं बेड पे थी तो मैंने कहीं से टीचर ढूंढ के निकाली कि वो मुझे मंत्रास चांट करना सिखा दे। थोड़ा थोड़ा सीखा मैंने, फिर भी नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि कुछ तो करना है। फिर एक दिन मुझे गार्डन में एक लेडी मिली और बोली वहां गीता क्लास चलती है, संस्कृत में गीता पढ़ना सिखाते हैं। वो मैंने ज्वाइन किया और मैंने कम से कम 16 साल में उस क्लास से जुड़ी रही। और मैंने वहां पर गीता के श्लोक पढ़ने सीखे। जब मैं जाती थी, लोग मैं पढ़ती थी तो हंसते थे, लेकिन मैंने बराबर मार्किंग करके और इतने अच्छे से अपनी वो बुक आज भी मेरे पास में है। और उससे फिर प्रैक्टिस करके करके आज की तारीख में मैं पिछले 4 साल से संस्कृत में गीता चांटिंग करना सिखा रही हूँ, शब्द को ब्रेक करके। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि कोरोना में मुझे एक ऑनलाइन कोई मैडम जो थी वो श्लोका सिखा रही थी, तो उनके पास से मैंने काफी सारे श्लोक सीखे। शिव महिमन है, रावण रचित तांडव है, विष्णु सहस्त्र नाम है, अथर्व गणपति स्तोत्र है, बहुत सारे सीखे। और मैंने उनकी कोरोना में बहुत प्रैक्टिस की और आज मैं वो भी सिखा रही हूँ। और अब धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि सिखाते सिखाते बहुत कुछ सीख भी गए हैं और अब अर्थ भी समझने लगा है। और गीता तो ऐसी चीज है कि जिसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी आपको फिर भी कुछ अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो संस्कृत इज माय पैशन। और संस्कृत का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि संस्कृत पढ़ने से आपका ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, बहुत एक्टिव रहता है ब्रेन आपका इंटेलिजेंस पावर बढ़ता है। और आपकी संस्कृत पढ़ने से आपकी हिंदी भी बहुत क्लियर होती है, शब्दों की स्पष्टता बहुत आती है। आधा शब्द कहाँ उच्चारण करना है, पूरा 3 आधे शब्द हैं तो वो भी आपको उच्चारण करने हैं। तो संस्कृत इज ब्यूटीफुल लैंग्वेज। और यदि आप गीता पढ़ना सीख जाते हैं संस्कृत में तो धीरे धीरे बाकी आप सब भी पढ़ना सीख जाएंगे। कोशिश करिएगा। एंड मैम, बिकॉज आपने भगवत गीता के बारे में मेंशन किया, आई थिंक आपको जितना मैंने देखा है और जाना है, आप कृष्ण भगवान को बहुत मानती है आप। ये सो आपका और आपके क्या विचार है मैम कृष्ण भगवान के बारे में? आप क्या किस तरह से आप उनको मानती है? क्या है आपका उनके बारे में विचार? देखिए, कोई भी जो भगवान है, चाहे वो कृष्ण हो चाहे राम, मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक शक्ति, एक ऊर्जा शक्ति ऐसी होती है जिन उनके कार्यों के फलस्वरूप वो शक्ति उनके अंदर है। और यदि हम उनका स्मरण करते हैं तो हम उनसे उस शक्ति को ग्रहण भी करते हैं। धीरे धीरे वो हमारी भी शक्ति बनती जाती है। और साथ में एक भक्ति भाव जो रहता है, ये पॉजिटिव भाव है। आपके अंदर यदि पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी से आपका मन शांत होता है, उत्साहित रहता है, आपके अंदर एक उल्लास की लहर रहती है, उमंग आती है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी आप कोई भी भगवान का देखिए, राम जी को देखिए, वो 14 साल वनवास गए थे। भगवान कृष्ण का जीवन इतना कठिन रहा था बचपन से लेके, तो वो भी एक सीखने की चीज है। जब हमारे जीवन में कुछ कठिनाई आती है तब हम यदि वो स्मरण करते हैं कि कृष्ण भगवान का, उन्होंने भी तो कितने कष्ट झेले थे, तो उससे मन को शक्ति मिलती है। मैम, आपने मेंशन किया कि आप बहुत लकी मानते हो अपने आप को कि आपके इन-लॉज ने, आपकी पूरी फैमिली ने बचपन से ही आपके जो आपका परिवार था, आपके अपने पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, आपके भाई बहन, सबने आपको बहुत सपोर्ट किया। बट मैम, what do you think being a woman is to you? And especially मैम, आज के जहाँ में औरतें अभी बहुत they are coming ahead and there are so many movements that are happening, and आजकल औरत और आदमी में कोई फर्क नहीं रहा है। वो women are in every sector today, but आपके टाइम में इनिशियली शायद ऐसा नहीं था, तो आपको क्या स्ट्रगल करने पड़े थे? कभी आपको ऐसा लगा कि शायद मैं एक लड़का होती तो
मैं कुछ ज्यादा कर पाती या कहीं ज्यादा कर पाती, आपको ऐसा कभी कुछ लगता है? नहीं, मुझे कभी भी नहीं लगा और मैं कभी भी लड़का बनना भी नहीं चाहूंगी क्योंकि मैं लेडीज हूं तो मैं ये समझती हूँ कि पुरुषों से ज्यादा शक्ति स्त्रियों में होती है। पुरुषों की सिर्फ फिजिकल बॉडी स्ट्रांग होती है, लेडीज की थोड़ी फिजिकल बॉडी में स्ट्रेंथ वाइज थोड़ा सा शायद 20 और 18 का फर्क हो सकता है, लेकिन जो मानसिक शक्ति होती है वो लेडीज की ज्यादा होती है। इसलिए लेडीज को, औरतों को, महिलाओं को पृथ्वी स्वरूपा कहा हुआ है, जो आज इतने लोगों का बोझा ढोती है। लेकिन पुरुष के लिए बहुत जल्दी ब्रेक होता है पुरुष, और लेडीज उस वक्त बहुत स्ट्रांग होती है। और कभी भी लोगों ने लेडीज को अंडर एस्टिमेट किया होगा, और उसके पीछे भी यदि मैं सच में आपको कहूं तो कहीं तो भी शायद हो सकता है पुरुष समाज के मन में ये भय रहा होगा कि यदि लेडीज को बहुत ज्यादा छूट दी जाएगी तो वो पीछे रह जाएंगे दौड़ में। इसलिए हमेशा उसको आगे बढ़ने से रोका गया। आज आप लोग भी यहाँ इतनी लेडीज काम करती हैं, आपने कहीं महसूस किया कि वो आपसे किसी इसमें कम है? बिल्कुल कम नहीं है। आज आप पेपर उठा के रिजल्ट देखिए कि लेडीज का परसेंटेज ज्यादा होता है और उसको महिला कहा जाता है। आप महिला शब्द को ब्रेक करिए, माँ को अलग करिए और हिला को अलग करिए। महिलाएं हिलाकर रख सकती है समाज को और राष्ट्र को। और जब कंधे से कंधा मिला के चल रही है तो आज देखिए फाइटर प्लेन भी उड़ा रही है हर जगह पे, उसमें कोई ये नहीं है। ये हमारी सोच है। इवन इन हमारे कॉलेज में भी मैम फीमेल स्टूडेंट्स ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल स्टूडेंट्स, क्योंकि लड़कियां आज आगे बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। So, मुझे बहुत फाइट करना पड़ा इस चीज के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए। मेरी जर्नी में मुझे बहुत फाइट करना पड़ा, क्योंकि मेरी एज की जो लेडीज हैं अबाउट 70 वाली, तो हम जिस दौर से गुजरे हैं वहां पर हमको सैंडविच बना के रख दिया गया। तो वो सैंडविच में से बीच में से निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। आप जैसे दो ब्रेड के बीच में एक कटलेट को बेचारे को दबा दिया जाता है उस तरह से, तो वो कटलेट को बाहर निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। बट टच वुड कि आज की तारीख में बहुत बहुत अच्छा है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अकेली नहीं, मेरे साथ में सभी मेरी उम्र वाली महिलाएं आगे बढ़े, आगे आए। इसीलिए मैंने आज ये पॉडकास्ट का भी सोचा कि शायद सुन के मैं औरों को प्रेरित कर सकूं कि यदि शारदा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जरूर, एंड आई थिंक वी विल अचीव दैट आफ्टर दिस पॉडकास्ट इज आउट। श्योर, थैंक यू। सो मैम, मिस्टर बुबना ने जिस कंपनी की शुरुआत की उसका नाम शायद आपके नाम पे रखा है, तो उसके पीछे क्या कहानी थी मैम कि उन्होंने आपके नाम पे वो कंपनी चालू की? ऑब्वियसली बिना किसी शक के ये एक चीज बताता है कि आप दोनों के बीच में कितना प्यार है एंड आप एज अ हस्बैंड एंड वाइफ कितने क्लोज हो सकते हैं। बट कोई और कहानी या कुछ और स्टोरी अगर आप हमको कुछ किस्सा सुनाना चाहते हैं उस टाइम का, कि क्यों वो नाम आया और कैसे आया? नहीं, इसके पीछे कोई स्टोरी नहीं थी। बस शायद जब नाम रजिस्टर करना था उनके सामने मैं बैठी थी और उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं, और लोगों ने हमेशा उनको ये कहा कि आपके लिए बहुत लकी है। तो बस उन्होंने ये सोचा कि शारदा इंटरनेशनल के नाम से हमने फर्स्ट चालू किया था। उसके बाद में कई नेम चेंज हुए, शारदा इंटरनेशनल, शारदा इंटरनेशनल, कई तरह के उसमें, यानी शारदा वही रही, बाकी उसके पड़ोसी बदलते रहे। और आज वो शारदा क्रॉप केम के नाम से है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी जितने 70-75 कंट्रीज में ऑफिस में है, सब में शारदा है, उसके आगे पीछे उनकी कंट्री का नाम है, बट शारदा इसलिए है। इंटरनेशनल लेवल पे आपकी कंपनी, एंड ऑब्वियसली वी नो अबाउट द सक्सेस ऑफ शारदा क्रॉप केम, बट यू नो आपके नाम पे वो रखना, एंड जैसे आपने बताया कि आपका नाम एंड आप एज अ होल कहीं ना कहीं बहुत लकी थे मिस्टर बुबना के लिए, तो दैट इज
ठीक। एंड मैम कभी ऐसा हुआ है, आपने 25 साल से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे आते हो आपके क्लासेस में, बहुत सारे मिड एज लोग आते हो या बहुत सारे सीनियर सिटीजन भी आते हो, तो आज तक कभी ऐसा हुआ है मैम कि जिसने क्लासेस किया आपके साथ एंड देन एट द एंड ऑफ द डे उनका रिस्पॉन्स कुछ बहुत ही यूनिक था, लाइक जस्ट इट वाज बियॉन्ड देयर नॉर्मल थिंग, जैसे कहीं पे ऐसे हुआ हो कि किसी को बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन से बाहर निकाला हो, कई बार मेडिटेशन एंड चैंटिंग ये लोगों को बहुत बड़े बड़े चीजें जैसे डिप्रेशन एंजाइटी से भी छुटकारा दिलाते, तो कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है मैम आपके साथ जहाँ पे कोई स्टूडेंट ने आके आपको ये सब बताया हो? मैं तो कहूंगी कि ऐसा एक नहीं, बहुत से इंसिडेंट मेरे साथ में हुए हैं, क्योंकि इसमें दो चीज काम करती है। मैं जो योगा सिखाती हूँ वो पैसा कमाने के लिए नहीं होता है, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। मैं अपने हृदय की गहराइयों से सिखाती हूँ, और मेरा जो सब्जेक्ट भी था, थीसिस वर्क जो मैंने किया था वाचस्पति के लिए, वो था योग से व्यक्तित्व का विकास। तो मैंने बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको, जो क्या कहेंगे उसको, कि बहुत मुश्किलों से गुजर रहे थे, लेकिन आज की तारीख में वो 70-80 हजार रुपए कमा रहे हैं। और बहुत से लोग कैंसर पेशेंट भी आए, कमर दर्द वाले भी आए, हमने कैंसर हॉस्टल्स में भी लिया। तो हमेशा लोगों को बहुत ज्यादा खुश पाया, और उनकी खुशी ही शायद मेरी शक्ति है। उनकी खुशी ही मेरी शक्ति है कि जब उनको देखते हैं कि इतना खुश हो जाते हैं वो सिखाने से और लेक्चर सुन के, तो ऐसा लगता है कि इसके आगे पैसा कुछ भी नहीं है, इसके आगे पैसा कुछ भी नहीं। तो मैम वी हैव अ रैपिड फायर राउंड एज अ पार्ट ऑफ अ शो, तो हम आपको कुछ सवाल पूछेंगे जिनको आप या तो एक वर्ड में या तो एक सेंटेंस में आपके हिसाब से आप जवाब I will try my best. So any one Sanskrit shloka or any one Sanskrit word ma'am that you really like or you live by? हाँ, मैं बोलूंगी समत्वम योग उच्यते। लाइफ में संतुलन से बढ़ के कोई योग नहीं होता है। संतुलन को इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। समत्वम योग उच्यते। A place where you feel very peaceful, ma'am? In Sharda yoga classes. One thing that students do that really makes you happy? If they are regular in class, I feel very good. What do you enjoy more, ma'am? Yoga or chanting? Both. A sweet memory of you from your college or school days, ma'am? स्वीट मेमोरीज तो बहुत सारी है, स्कूल टाइम की भी है कि मैं उस वक्त बहुत ज्यादा हंसती थी। इतनी ज्यादा हंसती थी कि मेरी एक टीचर थी, शी वाज महाराष्ट्र, भोपड़े टीचर करके। तो मुझे याद है कि मैं जब बहुत हंस रही थी क्लास में, उन्होंने मुझे क्लास के बाहर बेंच पे खड़ा कर दिया और मुझे कहा, तेरे मुंह पे काली पुती है कि मेरे मुंह पे जो हंसे जा रही है, हंसे जा रही है। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं। What is your favorite time of the day, ma'am? Early morning when everybody is sleeping, I got up and I do everything accordingly me, and mostly pranayam and all that I do that time, asan, pranayam, everything I do. तो आप कितने बजे? Morning 5 o'clock. 5 o'clock. Yes. And आप रात को सोते कितने बजे हो? 10:30. 10:30. मैम कोई एक खाने की चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है बट शायद आप ज्यादा खा नहीं पाते हो, मे बी योगा की वजह से या तो आपके एज फैक्टर की वजह से या कुछ और, कोई ऐसी चीज है जो आपको पसंद है? वैसे मैं कहूंगी समोसा अच्छा लगता है, बट आई एम नॉट एट ऑल फूडी पर्सन। अच्छा। मुझे, मेरा एक सिद्धांत है कि हम खाने के लिए नहीं जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। That's true. I am not foodie person. So, who supports you the most in your life, man? My husband and my family. A hobby or activity other than yoga that helps you relax, man? सच में बोल दूं तो मुझे आयरनिंग करना बहुत पसंद है। Oh. आयरनिंग करना, अच्छा, प्रेस करना मुझे बहुत पसंद है, या गार्डनिंग। गार्डनिंग। तो मतलब आप घर पे कपड़े खुद प्रेस करते हो?
हाँ, मैं प्रेस करके जब बाहर निकलना होता है तो मैं अपने आप एक बार, चाहे वो प्रेस किए हुए हो, लेकिन फिर भी उसको प्रेस करके ही पहनती हूँ मैं। गार्डनिंग भी आप गार्डनिंग का बहुत ज्यादा शौक है क्योंकि हमारा बचपन गार्डन में ही बीता है। तो आपने गार्डन वगैरह बनाया है अपने घर में, छोटा सा, ये जहाँ पे आप हाँ, रेगुलरली? बिल्कुल, किचन गार्डन भी है। अभी तो जगह की ये है, अदरवाइज मेरे अपने कम से कम 65-70 गमले भी मैं संभाल के रखी हुई थी पिछले महीने तक। वन सिंपल मैसेज मैम दैट यू ऑलवेज कीप इन माइंड, या फिर और वो मैसेज जो आप शायद यंग जनरेशंस को भी, या फिर एनीबॉडी रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, आप ये उनको बताना चाहोगे कि दिस इज, ये आपका सिद्धांत होना चाहिए लाइफ में, समथिंग दैट यू लिव बाय? वो तो आपने सुना भी होगा अभी जब मैंने लिया था कि हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगे रहो मुन्ना भाई, और बॉलीवुड की भाषा में सिंस यू आर वेरी यंग मैं कहूंगी कि लगे रहो मुन्ना भाई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होगी। यदि आप मेहनत करने से कभी नहीं घबराएंगे तो आप बहुत कुछ पालेंगे। मैं आज भी इसी में लगी हुई हूँ कि जितनी मेहनत कर सकूं मैं, तो बहुत कुछ, क्योंकि मेरे पास अब लाइफ में टाइम कम बचा है, इसलिए मुझे तो आपसे भी ज्यादा मेहनत करनी है। Thank you, ma'am. With that being said, it was one of the most peaceful and a podcast which had a lot of wisdom, I would say. मैंने बहुत लोगों के साथ we've shot a podcast, but I think you've been the senior most and you come with so much wisdom and you have, आपके चेहरे पे एक तेज जो बोलते हैं मैम हिंदी में, वो एक बहुत ही ये, and you know you have that aura. The minute you entered, I saw you and you've been speaking. So you have that practice of yoga, that meditation, that calmness, जो हमने आपके इंट्रो में भी बोला, that actually reflects in you, मैम. And I think कोई भी आपसे जब मिलेगा तो शायद वो बहुत तुरंत ये पकड़ लेगा, जैसे एक ऑरा की हम बात करते हैं. That's really great in you, मैम. And I think obviously बहुत अचीव करना पड़ता है, बहुत पीस ऑफ माइंड, बहुत सारा विजडम, बहुत सारा ज्ञान, तब जाके कहीं ना कहीं we are able to live by that aura and this and that. So thank you so much, मैम. और मैं इसके उत्तर में आपको एक ही चीज कहना चाहूंगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप बहुत हम्बल हैं मैम, सच में। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for taking out time. Namaskar. And thank you to all our listeners for tuning in for this podcast today. That brings us to the end of this another episode of Perspectives by DGMC. Until then, we will, I would say this today, I've never said this before, that we would try and bring more and more people who are like Sharda ma'am, who have a huge treasury of wisdom which can be shared with people through this podcast. And we hope that all of you all enjoy and get inspired through this conversation. And until next time, keep questioning, keep learning, and remember that every perspective has the power to shape your journey. This is Salman Utkikar signing off. Stay curious, stay connected. Thank you so much, ma'am. Thank you, dear.